जेडीयू से नाता तोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार पटना में पहुंचे थे हुंकार भरने। बंदे बंदे पूरी ताकत से बोलो दोस्तों, दोनों हाथ ऊपर करके बंदे बंदे बंदे। लेकिन रैली से कुछ देर पहले एक के बाद एक दहशत फैलाने के लिए धमाके किए गए। इसी के बाद उठने लगे सवाल कि क्या ये धमाके राजनीति की पैदाइश थे या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। अगर ये बम प्रधानमंत्री बनने वालों की तरफ से रखा गया है तो जनता को सोचना चाहिए, पूरे भारतवर्ष को सोचना चाहिए। और अगर ये बम उन लोगों की तरफ से रखा गया है जो किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते, तब भी लोगों को सोचना चाहिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये साजिश मोदी को मारने के लिए की गई है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि मोदी को पूरी सुरक्षा दी गई है। हम लोगों का अपना आकलन है कि जो आतंकवादी थे उनका निशाना केवल भीड़ नहीं थी। भीड़ में दहशत पैदा करना ही केवल उनका उद्देश्य नहीं था। उनका टारगेट कहीं न कहीं गुजरात के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी थे। लेकिन भारत सरकार की ओर से तो पूरी सिक्योरिटी हमने उनको पूरा प्रोटेक्शन दे के रखा है। बीजेपी ने सीधे कह दिया है कि बिहार सरकार को केंद्र ने सूचना दी थी, लेकिन बिहार सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए। नीतीश ने पूरा जिम्मा अधिकारियों पर डाल दिया है। 27 तारीख की रैली का स्पेसिफिक अलर्ट बिहार के एडिशनल डीजीपी को 23 अक्टूबर को सेंट्रल एजेंसीज ने भेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहूंगा कि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी रखने की कोशिश नहीं हुई है। पूरे तौर पर कोशिश की गई है। आयोजकों ने जो भी प्रशासन के लोगों से बातचीत की होगी, मुझे यही बताया गया है, उसके हिसाब से सब प्रकार की जो कर सकते हैं वो करने की भी कोशिश की गई है। वहीं देश के पूर्व गृह सचिव आरके सिंह भी मान रहे हैं कि ये बिहार पुलिस की नाकामी का नतीजा है। रैली जहां पर हुआ उस मैदान के अंदर बॉम्ब्स प्लांट किए गए, बॉम्ब्स एक्सप्लोड हुए, कुछ बॉम्ब्स बाद में भी पाए गए। उसके बाद देखिए इस तरह से योजना थी टेररिस्ट की कि जहां से क्राउड आएगा रेलवे स्टेशन पर वहां ब्लास्ट, जहां रैली होगा वहां ब्लास्ट, रैली से उस ब्लास्ट के बाद लोग भागेंगे विभिन्न सड़कों पर। आप गौर करें कि हर एक एग्जिट रोड पर बम ब्लास्ट, ये बहुत बड़ी चूक है। धमाकों के बीच ही सवाल ये भी उठ रहा है कि इससे फायदा किसको होगा। सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। मोदी की रैली के तुरंत बाद देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। मकसद साफ था, बीजेपी कार्यकर्ता नीतीश कुमार की नाकामी को दिखाने की कोशिश में थे। मोदी ने अपनी रैली में बेशक एक शब्द न बोला हो, लेकिन बीजेपी को तुरंत समझ आ गया कि इसमें फायदा मोदी को ही होने वाला है। जनता दल यू कांग्रेस की बी टीम के रूप में दिखाई पड़ रही है, तो ये जनता दल यू को सोचना होगा कि जनता दल यू वो पार्टी है जो गैर कांग्रेसवाद के संकल्प के साथ पैदा हुई थी, आज कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई है। ऐसे हालात में इस तरह के ब्लास्ट, इस तरह के जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं से लोगों में जो विश्वास है मोदी जी के प्रति और बढ़ेगा, और जो लोग इस तरह की घटनाओं को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति आक्रोश और मजबूत होगा। राजनीति के बिसात के खिलाड़ी दिग्विजय सिंह ने सामने आकर बयान नहीं दिया, लेकिन ट्विटर के जरिए उन्होंने भी साफ कर दिया कि उनकी नजर में धमाकों से सीधा फायदा मोदी को ही मिलने वाला है। पटना में एक और धमाका, इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। नीतीश जल्दी से दोषी को ढूंढे, वरना ये बिहार में मोदी की शुरुआत का बढ़िया मौका होगा। कांग्रेस के लोग ओछा बयान तो देते हैं, लेकिन इतने ओछे हो जाएंगे बयानों के मामले में ये अपेक्षा नहीं थी। कहीं ब्लास्ट हो रहा हो, कहीं लोग मर रहे हों, उन जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। इस तरह का बयान देकर कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल कर रही है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि जिस तरह से धमाके हुए हैं, उससे नीतीश कुमार की साख को बट्टा लगा है और राज्य में जेडीयू इससे कमजोर हो सकती है।
घाटा बिहार सरकार को, जेडीयू को हुआ है, ये एकदम निश्चित कहा जा सकता है। जेडीयू सरकार पे लापरवाही के चार्ज लगाए जा सकते हैं, तैयारी ठीक से नहीं करने के चार्ज लगाए जा सकते हैं, लेकिन जानबूझ के इसको छोड़ देने का चार्ज शायद लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को बदनाम करना वो नहीं चाहते। जो सभा के बाद में जो हालात उभरी है, उससे नीतीश कुमार का बहुत नुकसान नजर आता है। नीतीश कुमार मोदी को जो सम्मान जो देना चाहिए था, जो एक नागरिक को दूसरे प्रदेश का जो मुख्यमंत्री आता है उसकी सुरक्षा, वो उस तरह से प्रदान नहीं कर पाए। और नीतीश कुमार जो अपने आप को देश में एक बहुत अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर बताते हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा फायदा मोदी को होता नजर आ रहा है। मोदी को तारीफ मिल रही है उनके संयत भाषण और आतंक को बिना डरे जवाब देने की वजह से। भाइयों बहनों, हमें शांति और एकता को बनाए रखना है। किसी भी हालत में शांति पे चोट नहीं आनी चाहिए। किसी भी हालत में बिहार की शान को चोट नहीं आनी चाहिए। हिंदुस्तान में कहीं पर भी शांति पर चोट नहीं आनी चाहिए। ये संकल्प लेकर के चले भारत माता की। उन्होंने अपनी पूरी लीडरशिप का जो कौशल होता है वो दिखाया। किसी भी किस्म की अफरा तफरी नहीं हुई, लोगों में भगदड़ नहीं मची। नरेंद्र मोदी ने कोई एक ऐसी तल्ख बात नहीं करी जिसको आज और कल हम उसकी चर्चा करते रहते, देश में एक और हंगामा हो जाता। तो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक दिखाया कि वो एक अच्छे सुलझे हुए राजनेता हैं। मोदी कल जैसा बोले, वो आमतौर पर जैसा बोलते हैं उससे बहुत बढ़िया बोले। नरेंद्र मोदी का कल का आचरण भी बहुत संयत था, बल्कि पता होगा कि बम फूट गए हैं वहाँ। इसके बाद भी जब रैली खत्म हो रही थी और अपनी बात खत्म कर रहे थे, तब उन्होंने शांति की अपील की, सबको घर तक सुरक्षित जाने का आग्रह किया, स्नेह से आग्रह किया, और बड़े, मैं कहूँगा कि करेज के साथ, हिम्मत के साथ उनके कहीं हम लोग पूरा उनका भाषण सुनते रहे, कहीं उनके चेहरे से ये नहीं दिखा कि ये खौफ है। और खौफ इतना करीब है कि रैली के अंदर भी बम पहुंचा हुआ है और वहां लगा हुआ है। तो उस हिसाब से उनका कद निश्चित रूप से कल की रैली के बाद बढ़ा है। कहा यह भी जा रहा है कि ऊपर से भले ही बीजेपी नेतृत्व इसे आतंकियों की साजिश बताए, पर बीजेपी का कैडर इसे दूसरी तरह से पेश कर ध्रुवीकरण की कोशिश कर सकता है। सभी राजनीतिक दल इन धमाकों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये दल धमाकों जैसी भयानक चीज पर भी राजनीति से कब बाज आएंगे।